हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा पार्ट 2। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आई थिंक 3 केसेस कवर किए, आज हमें 4th, 5th और 6th केस कंप्लीट करना है ना। थोड़ा सा मेरे पास समय कम था पिछली क्लास में, तो इस वजह से मैं आपको केवल 3 ही केस करा पाया था। तो आज हम आगे बढ़ेंगे, है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे बढ़ेंगे केस 4 की तरफ। तो केस 4 का मतलब क्या है, आप सभी को ध्यान है कि ये जो केसेस हैं, केसेस का मतलब क्या है कि लेंस के लेफ्ट साइड में, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की यहां पर बात चल रही है। तो ये आपके पास 6 केसेस हैं और 6 केसेस में आपको 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्म होंगी। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, बताइए सभी। अगर आपने अच्छे से पिछली क्लास कवर करी है तो मुझे सभी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट केस में हमने क्या समझा था। फर्स्ट केस में हमने समझा था कि लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा था, कॉन्वेक्स लेंस के सामने, और इमेज जो फॉर्म हुई थी वो ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में, है ना। और वो कैसी इमेज थी, वर्चुअल इमेज थी। ठीक है, एक ही केस है। जैसे कॉनकेव मिरर में पहला केस था, बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में भी वो फर्स्ट केस है जहां पर वर्चुअल इमेज हमारी फॉर्म हुई थी। सेकंड केस में आई थिंक हमने स्टूडेंट्स देखा कि जब हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तो इमेज कहां फॉर्म हो रही थी, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर जो इमेज फॉर्म होगी उसके लिए आप बात क्या ध्यान रखेंगे कि जो 2 रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो पैरेलल होंगी, है ना। और वो कहां इमेज फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर जो भी इमेज फॉर्म होगी वो आप ध्यान रखेंगे कैसी होगी, हाईली मैग्नीफाइड। तो सेकंड केस भी हमने अच्छे से समझा था। थर्ड केस में हमने देखा था कि जब हमने ऑब्जेक्ट फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस की अगर मैं बात करूं, इन दोनों पॉइंट के बीच जब हमने ऑब्जेक्ट रखा था तब हमारे पास इमेज कहां फॉर्म हुई थी। ठीक है, छोटा सा पॉज लीजिए और मुझे बताइए इमेज कहां फॉर्म हुई थी। तो इमेज करण भैया हमारी अदर साइड ऑफ द लेंस, यानी ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा है और लेंस के दूसरे साइड में, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं तो सबसे पहले मैं आपके सामने लेंस बना देता हूं। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, थोड़ा काम चला लीजिएगा अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो तो। और इस तरीके से ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। सारे इक्वल डिस्टेंसेस हैं आपके। तो ये है आपका F डैश और ये है 2F डैश। ये क्या है आपका रियल फोकस और ये क्या है आपका 2F। तो थर्ड केस में हमने देखा था, मैं सोच रहा हूं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं, है ना, फिर चलते हैं केस 4 की तरफ। तो थर्ड केस में हमने देखा था स्टूडेंट्स कि हमने ऑब्जेक्ट रखा था F डैश और 2F डैश के बीच। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड 2F, है ना। तो जब हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा था तब आपके पास इमेज कहां फॉर्म हुई थी। तो मैंने जाते जाते थोड़ी सी जल्दीबाजी भी करी थी, लेकिन तभी भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए थे क्योंकि मैंने पूरा वो भी इमेज फॉर्मेशन आपको करके दिखाया था। तो हमारे पास यहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रेज यहां पर मीट हुई थी। एक हमने ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट रे ली, तो रिफ्रैक्टेड रेज ऑप्टिकल सेंटर से ही आगे बढ़ गई थी। और एक हमारा क्या था, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो फोकस से होकर रिफ्रैक्टेड रे गुजरी थी। और दोनों आपस में, मैंने बोला था बढ़ाते जाएंगे, तो यहां कहीं पॉइंट पर आकर वो मीट हुई थी और उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से जोड़ लेंगे। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा जो इमेज फॉर्मेशन आया था इस केस में रियल इन्वर्टेड था, ठीक है, एनलार्ज्ड इमेज है और बियॉन्ड द 2F ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, है ना, वो पोजीशन थी हमारी स्टूडेंट्स। तो आई होप पूरा आपका बैकग्राउंड फिर तैयार हो गया होगा, फंडामेंटल्स आपके क्लियर हो गए होंगे। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। केस 4 देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between, बताइए स्टूडेंट्स। तो F डैश और 2F डैश हो गया था, अब मैं यहां पर रखने जा रहा हूं, ठीक है, 2F डैश के बियॉन्ड। तो जब मैं ऑब्जेक्ट को 2F डैश के बियॉन्ड रखूंगा, इसका मतलब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, बोलिए,
या बिटवीन बोले, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन तो हमें हटाना पड़ेगा, बिटवीन का तो यहां पर कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द 2f डैश। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो अगेन वही 3 रूल्स पढ़े हैं और बार बार वो 2 रूल्स आपके बार बार काम आ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन में। तो एक अब तो रट चुका होगा आपको स्टूडेंट्स, ऑल्दो क्लास में रटना नहीं है, लेकिन आप बार बार वही पैटर्न फॉलो करेंगे तो वो पूरी तरीके से फिक्स हो चुका होगा आपके दिमाग में, इसलिए मैंने रटना वर्ड बोला। तो इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, और ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि ये जो इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जिसका मतलब है करण भैया कि रिफ्रैक्टेड रे हमारी फोकस से होकर गुजरेगी, रिफ्रैक्टेड रे हमारी फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर मैं, ठीक है, अगर मैंने, अच्छा केस 4 अगर मैं यहां आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, तो ये केस 5 हो जाएगा। ठीक है, शायद आपके मन में डाउट आ रहा होगा क्या, अगर देखो आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम एक ऑर्डर वाइज चल रहे हैं। तो सबसे पहले अब आप यहां पर समझ गए होंगे एक छोटी सी मिस्टेक कि हमें 2f पर रखना है ना, हमें 2f पर रखना है। अरे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था स्टूडेंट्स, यहां पर मिरर में पोल है ना, फोकस, और यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद करिए कॉनकेव मिरर में जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा था तो इमेज भी सेम साइज की रियल एंड इन्वर्टेड यहां फॉर्म हुई थी नीचे। आ रही है बात समझ में? तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं, केस 5 हो जाता वरना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड या प्लेस्ड एट कर लीजिए इसको, बियॉन्ड वाला केस अगला होगा हमारा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f डैश। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप इंसिडेंट रे को पास करेंगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा सा आप और बढ़ाएंगे और आप देख पा रहे हैं, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस खूब करनी है स्टूडेंट्स, तभी आपका, वरना बार बार मिस्टेक होगी वहां पर तो नर्वस हो जाओगे। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कितनी कमाल की ये 2 रिफ्रैक्टेड रे हमारी मीट कर गई, और इसको मैं जोड़ लूंगा तो आप देख पा रहे हैं a डैश b डैश। ठीक है, और ये आपका AB ऑब्जेक्ट था, ये आपका AB ऑब्जेक्ट था। तो इमेज आप देख रहे हैं सेम साइज की है, इमेज आप देख रहे हैं केस 4 में सेम साइज की है। तो यहां पर हम जो भी हमने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर 3 पॉइंट्स लिखेंगे, जो कि हमारा ये केस क्वेश्चन होता है, और ये 3 पॉइंट्स आंसर है ना। बार बार मैं रिपीट करूंगा जब तक कि आपके माइंड में ये बात फिक्स ना हो जाए। तो बताइए 3 पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, फिर रिवाइज करा दूं। एक स्टूडेंट्स नेचर, दूसरा साइज, और तीसरी बात पोजीशन। ठीक है, तो बोलिए नेचर, बोलिए करण भैया नेचर कैसी बात कर रहे हो आप, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बोलिए दूसरा पॉइंट। तो करण भैया नेचर तो हो गया, अब नेचर के बाद हम आ रहे हैं किस पर, पोजीशन पर। तो पोजीशन मुझे बताएंगे, तो पोजीशन है एट 2f ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, तो थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, बताइए मुझे साइज। तो साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ये कुछ कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला नहीं लग रहा आपको रिवाइज करा दूं। देखो ये कॉनकेव मिरर है, बहुत बेकार सा कॉनकेव मिरर बना है। ठीक है, देखो कॉनकेव मिरर अभी फिर भी ठीक है। तो ये कॉनकेव मिरर है हमारा, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये पोल हो गया। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, है ना, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी कि हाँ करण भैया ये सब तो चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा था, ये AB नाम का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने रखा था, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे
फोकस से होकर गुजरेगी। तो ध्यान रखना है, यानी दूसरा पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को फोकस से गुजारूंगा, है ना, अगर इंसिडेंट रे को मैं फोकस से पास करूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इस तरीके से थोड़ा देख लेना यार, काम चला लेना, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश आपको इमेज देखने को मिलेगी। यही वो केस था जहां पर हमने, क्योंकि ज्यादातर हमने रूल्स क्या डिस्कस किए थे कॉनकेव मिरर के केस में, बताइए। तो वो रूल्स थे हमारे कि ऑब्जेक्ट हमने जहां पर भी रखा था, ज्यादातर हम रूल्स जो डिस्कस कर रहे थे वो एक था इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से गुजर रही थी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हमारा एक रूल बहुत काम आ रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब इंसिडेंट रे को पास करा रहे थे तो रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस सेम पाथ पर बैक कर जा रही थी। तो ये दो रूल्स हमने ज्यादातर डिस्कस किए थे, लेकिन ये वो केस था जिसमें हमने क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे कैसे पास कराओगे, राइट। तो यही वो केस था जहां पर हमने बिल्कुल ये जो रूल देख रहे हो आप, इंसिडेंट रे, अरे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं सोच रहा हूं एक और बार रिवाइज करा दूं। तो इंसिडेंट रे जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी, और इसका जस्ट ऑपोजिट रूल क्या है, फोकस से अगर इंसिडेंट रे गुजरेगी तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह तो है, जब आपका 2f डैश पर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस आपको इमेज सेम साइज की मिल रही है 2f पर ही, है ना। यहां पर भी तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज मिल गई। तो काफी पैटर्न आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर सिमिलैरिटीज है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में, तो सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बढ़े आगे, चलिए। तो फिफ्थ केस की ओर अगर हम, आपकी परमिशन हो तो आगे बढ़ सकते हैं, आपको परमिशन देनी तो पड़ेगी ही ठीक है, चलो। तो केस फिफ्थ क्या होगा हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब यहां पर बियॉन्ड कर दूं स्टूडेंट्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f डैश, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। चलिए स्टूडेंट्स, फोकस फटाफट करवाइए, f डैश और ये 2f डैश रियल फोकस, और ये 2f। कमेंट सेक्शन में मुझे कौन बताएगा, बताइए स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे मैं इसको रियल फोकस बार बार क्यों बोल रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने ये बात बताई हुई है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसे कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये मैंने प्रूफ करके दिया है। तो जिन्होंने अच्छे से क्लास कवर करी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट, कि ये रियल फोकस में क्यों बोल रहा हूं। चलिए, तो केस फिफ्थ क्या है, केस फिफ्थ है करण भैया हमारा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, 2f तक हो गया, अब 2f के बगल में यहां पर ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बियॉन्ड रखूंगा, ए बी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, 2f डैश के मैंने साइड में रखा है, साइड में रखने का मतलब बियॉन्ड, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है। तो कहां से पास करेगी रिफ्रैक्टेड रे, फोकस से, ठीक है स्टूडेंट्स। इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्रैक्टेड रे फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर आप देख रहे हैं, कितना प्यारा सा ऑप्टिकल सेंटर वाला पॉइंट है ये। यहां से अगर इंसिडेंट रे पास करेगी, अगर यहां से इंसिडेंट रे पास करेगी, है ना, तो इंसिडेंट रे अगर यहां से पास करेगी तो रिफ्रैक्टेड रे आप ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टेड रे किस तरीके से, मेरे साथ साथ कर रहे हैं ना, तो रिफ्रैक्टेड रे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि इस तरीके से आपकी इंटरसेक्ट हो जाएगी यहां पर, और ये वो पॉइंट है। और यहां पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो इमेज बनी है, थोड़ा सा, वरना आप गलत कर जाओगे, मैं एक और अटेम्प्ट ले सकता हूं, ठीक है। देखिए, मतलब समझ तो आप जाओगे, लेकिन थोड़ा सा लेंस मैंने छोटा लिया है, तो थोड़ा सा देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका एफ डैश, ये 2f डैश, और ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ लिया है, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स मैंने लिया है 2f डैश के बियॉन्ड, और ये 2f डैश के बियॉन्ड जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ठीक ठाक साइज ले लीजिएगा, तो ये ए बी आपका साइज है। तो यहां पर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इंसिडेंट रे जो है हमारी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। थोड़ा सा और साइज हम बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो चीज ऑब्जर्व होगी मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, याद करिए कॉनकेव मिरर में जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा था तब हमारी इमेज कहां फॉर्म हुई थी, याद कर पा रहे हैं आप सभी। और इमेज का साइज बताइए, पोजीशन छोड़िए, साइज बताइए। तो इमेज का जो साइज आया था वो कैसा था, दो केसेस में इमेज का साइज कॉनकेव मिरर में क्या था, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। एक केस में डिमिनिश्ड था और दूसरे केस में हाईली डिमिनिश्ड था। और हाईली डिमिनिश्ड वाला केस कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो आते हैं उस पर, लेकिन सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे इस ए पॉइंट से ये पैरेलल आप देख पा रहे हैं। तो फोकस यहां बना लीजिए, और ये आपका 2f वाला पॉइंट हो गया। तो फोकस से रिफ्रैक्टेड रे गुजरेगी, ठीक है। और उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूं, सॉरी, सी जैसा, सी भी इसका सिंबल, इसीलिए मैं ओ लिखता हूं, लेकिन बुक्स वगैरह में आपका सी से दिखाया गया है। तो ये आप देख पा रहे हैं इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे ऑप्टिकल सेंटर से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाएगी। और ये आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा राइट। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये 2f वाला पॉइंट है। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो इस तरीके से आपको इमेज देखने को मिलेगी। थोड़ा आप और क्लीन करेंगे, क्योंकि ये जो इमेज आएगी आपकी ए डैश बी डैश, ये जो इमेज आएगी, थोड़ा सा आप ऑब्जेक्ट का साइज और रखेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा आप और बढ़ा लेंगे तो आपको f और 2f के बीच, है ना, तो रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, बताइए स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है बिटवीन f एंड 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। और तीसरा पॉइंट क्या बनेगा हमारा, साइज क्या होगा, तो साइज है हमारे पास स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब है डिमिनिश्ड इमेज बनेगी आपकी। कैसी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको और क्लीन कर दूं ये, ताकि आप बात समझ ही पाएं अच्छे से, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये आप देख रहे हैं, ये आपकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रही आपकी इमेज, तो एक छोटू सी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। आई होप अब आपको क्लियर यहां पर नजर आ रहा होगा कि हाँ करण भैया ये डिमिनिश्ड इमेज है। तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आप यहां पर तीनों पॉइंट्स आपके कवर होते हैं। केस 6 की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। तो केस 6 यहां पर मैं अब करने जा रहा हूं। तो केस 6 क्या है हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, केस 6 में हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, प्रिंसिपल एक्सिस, भाई मेरे साथ करना है ना, वेट नहीं करना। ऑप्टिकल सेंटर ओ से दिखाऊंगा अब तो मैं, ठीक है। अब बारी आई है, ये आपका f डैश 2f डैश, है ना। तो इन्फिनिटी पर अब आपको ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट आपका क्या है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट। टॉप पॉइंट से मैं दो पैरेलल रेज लूंगा, है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया यहां पर, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लेने का मतलब ये है कि उसकी ये हाइट है, और आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट अगर आपने इन्फिनिटी पर लिया है तो इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी। पहला पॉइंट तो ये कंसीडर करेंगे आप, जो साइज। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर पैरेलल रेज हैं, दो रिफ्रैक्टेड पैरेलल रेज हैं, तो वो इमेज कहां फॉर्म करेंगी, इन्फिनिटी पर। और ऑब्जेक्ट जो भी लिया है आपने, जो भी साइज होगा, इन्फिनिटी पर इमेज बनने का मतलब है हाईली एनलार्ज्ड इमेज होगी। और अगर आप इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट ही कंसीडर कर रहे हो तो वो आपका एक साइजेबल ऑब्जेक्ट होगा। आ रही बात समझ में, एक साइजेबल ऑब्जेक्ट होगा वो, और इमेज जो आपकी फॉर्म होगी वो छोटू सी, है ना, एकदम छोटी सी इमेज। तो आपको टॉप पॉइंट से एक मैं ये ले रहा हूं और एक ऑप्टिकल सेंटर वाला रहेगा मेरा। तो ये मैं दिखा दे रहा हूं पहले, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर वाला ये आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे, तो रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से आगे गुजर जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। और ये दूसरी पैरेलल रे जो है उसको मैं इस तरीके से, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे इस तरीके से। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा फोकस वाला पॉइंट होगा, आ रही बात समझ में, जो फोकस वाला पॉइंट होगा वो आपका कुछ इस तरीके से, एक सेकंड स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा पेशेंस, ये है रिफ्रैक्टेड रे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये पहली इंसिडेंट रे है, और ये फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, और ये दूसरी इंसिडेंट रे, और ये दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। ये फोकस है आपका, राइट, ये आपका फोकस है। तो इस तरीके से आपको इमेज, यहां पर आपका ये रियल फोकस है, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी शिफ्ट कर लीजिए क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं ये आपका 2f डैश है। और ये थोड़ा सा प्रिंसिपल एक्सिस को और बढ़ा लीजिए। तो ये ए आपका क्या है, टॉप पॉइंट है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पैरेलल रेज, टू पैरेलल रेज फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी है, आपको सारी चीजें बतानी है। और ये उसका क्या है स्टूडेंट्स, बी, ठीक है। तो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है ये, है ना। उस ए पॉइंट से आपने दो पैरेलल रे लिए हैं, और ये दोनों इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये फर्स्ट यहां पर स्ट्राइक करेगी और रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सेकंड आप ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये रूल तो आप जानते ही हैं। और ये यहां पर आप देख पा रहे हैं काफी छोटी सी इमेज आपकी बनी है, ए डैश बी डैश, है ना। ऑब्जेक्ट आपका आप साइज देख पा रहे हैं, एक साइजेबल ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इमेज सबसे छोटी इमेज इसी केस में आपको देखने को मिलेगी। तो ये ए डैश बी डैश आपकी इमेज है। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट क्या बनेगा बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा पॉइंट बताइए, नेचर क्या है, बता दिया मैंने। पोजीशन क्या है, एट फोकस ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस, या मैं ऑन दी अदर साइड ऑफ द लेंस की बजाय, अगर टाइम कम है, ठीक है, और आपको मान लो बिल्कुल ही टाइम कम है और आपको दिख रहा है बोर्ड एग्जाम में जो आपका अगले मंथ होने जा रहा है कि इतने से भी आपका कुछ सेकंड जा रहा है, और इतने में आप छोटी सी एक कैलकुलेशन कर सकते हो 5 सेकंड की, तो इतने को आप बचाकर एक छोटा सा यहां पर वर्ड लिखोगे तो भी चल जाएगा, और वो क्या होगा आपका रियल फोकस पर इमेज बनी है, राइट। एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का स्टूडेंट्स, ये क्या है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी जवाब देने को कहा है आप सभी को, इसको मैं रियल फोकस क्यों बोल रहा हूं तो आप मुझे बताएंगे, राइट। तो ये रियल फोकस है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप स्टूडेंट्स क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, राइट। सारे केसेस आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे,
और एक होमवर्क देकर जा रहा हूं, 6 के 6 केसेस का एक डब्बा तैयार करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे अच्छे से वहां पर, ठीक है, बढ़िया से टाइप करके लिख कर बताइए कि एक केस कौन सा था जहां पर वर्चुअल इमेज थी, बाकी सारे केसेस में रियल इमेज है। बट रियल इमेजेस भी कैसी हैं, कहीं एनलार्ज्ड है, कहीं हाईली डिमिनिश्ड है, कहीं डिमिनिश्ड है ना, कहीं नॉर्मली आपकी इस तरीके से साइज की इमेज जो यहां पर हमने सारे केसेस में देखी, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स, सी यू ऑल।